जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दर्शकों हम 3 ग्रहों की युति का फल बताते हैं। कई बार हमारी जन्म पत्रिका में 3 ग्रह बड़ी अशुभता लेकर के आते हैं, और जब ये 3 ग्रह ऐसी स्थिति में यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में होंगे तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में काफी नकारात्मक स्थिति रहेगी, और कहीं ना कहीं उसके जो कार्य शीघ्र नहीं बनेंगे, उसमें विलंब होगा। अब हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र और राहु, कितने ग्रह बताए हमने? 3। सूर्य, चंद्र और राहु। यदि ये 3 ग्रह आप अपनी पत्रिका खोल के देखना, कहीं आपकी पत्रिका में तो ऐसा नहीं है, बच्चों की खोल करके देखना। अब सबसे पहला जो पत्रिका में लगन चार्ट होता है, बेसिक चार्ट जो होता है, किसी के ऊपर भी तो लिखा भी होता है लगन पत्रिका या जन्म पत्रिका, पहला ही पेज जिसमें कुंडली की एक निशानदेही बनी होती है, उसको आप खोल करके देखना। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति इन चीजों को नहीं जानता। तो आप ये देखना, जो सबसे ऊपर का खाना होता है, सबसे ऊपर वाला, वहां से आप गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 ग्रहों की युति यदि आपकी पत्रिका में कहीं भी हो, वहीं चंद्रमा बैठे हों, उसी खाने में राहु बैठे हों, उसी खाने में सूर्य बैठे हों, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, पितृदोष और भी कई प्रकार के दोष इस प्रकार की युति से उत्पन्न हो जाते हैं। अमावस्या का समय आ जाता है। अब यदि किसी बच्चे के पंचम भाव में ये स्थिति हो, उसकी बुद्धि को बेडोल करेंगे, जो उस बच्चे की बात होनी चाहिए वो बात नहीं आएगी, उसकी एजुकेशन में फर्क पड़ेगा। बड़े व्यक्ति के भी साथ ऐसा होगा, और ऐसा यदि गोचर स्थिति में भी होता है कई बार, तो वो भी गड़बड़ होता है। हालांकि चंद्रमा बहुत लंबे समय तक एक भाव में नहीं रहते हैं, एक राशि पर नहीं रहते हैं, 2 सवा 2 दिन के आसपास ही चंद्रमा टिक पाते हैं, 2 दिन मान लें। लेकिन वो दिन 2 कई बार व्यक्ति बड़े डिप्रेशन से में आ जाता है अगर पंचम भाव में ये युति है। जन्म से किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि द्वितीय भाव में ये स्थिति है, धन नहीं रुकेगा, सदैव वो व्यक्ति ऋणी रहेगा या अल्प धन के साथ जीवन को जिएगा। कुटुंब की स्थिति डामाडोल रहेगी, और उसकी वाणी का जो प्रभाव होगा वो प्रभावहीन वाणी होगी उसकी। ग्रहों का इतना बड़ा असर हमारे जीवन के ऊपर आता है। बहुत व्यक्ति कहते हैं इन ग्रहों का असर वहां नहीं आता, इन ग्रहों का असर जापान में नहीं आता, लंदन। अरे भाई, सब जगह आता है। सारे ही संसार में सभी लोग सुखी नहीं है। आप चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, सुख और दुख ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये हर जगह है। धूप छांव संसार में सर्वत्र है, हर जगह है। तो कहने का भाव, भारत में ये बहुत शानदार विद्या है। क्या दुख विदेशों में नहीं है? विदेशों में भी लोग बहुत परेशान हैं, इंडियन नहीं, वहां के अपने लोग भी बहुत परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? सभी का जीवन सुखी हो जाएगा तो दुख किसे मिलेगा, और सभी दुखी हो जाएंगे तो सुख की प्राप्ति किसे होगी? तो ये तो जीवन में सुख दुख तो मेरे दर्शकों सबके साथ लगा रहता है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़े थोड़े तो सभी दुखी होते हैं। अब यही स्थिति आपकी कुंडली में होगी। कहां पर? द्वितीय भाव में दिक्कत, तृतीय भाव में तो दिक्कत,
चतुर्थ में होगी वाहन, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजों में कमी आ जाएंगी। प्रथम भाव में यह स्थिति होगी, व्यक्ति नकचढ़ासा हो जाता है, तनिक सी बात हुई नहीं और उसे आवेग आ जाता है, गुस्सा आ जाएगा, या उस व्यक्ति की फेस वैल्यू गिरती चली जाएगी। कई बार किसी व्यक्ति की फेस वैल्यू इतनी अच्छी होती है, जाकर के खड़ा हो जाए वो काम करा लेता है, और कई बार फेस वैल्यू ऐसी होती है जो काम होने वाला होता है वो भी रुक जाता है। तो कहने का मेरा भाव यही है, अब किस व्यक्ति की कुंडली में किस भाव में ये स्थिति है, और किसी के नहीं भी, ऐसा नहीं है कि सबके ये ऐसी स्थिति होगी, तो किसके भाव में ऐसी स्थिति है और किसके नहीं है, ये सारी चीजें समझी जाती हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए मेरे दर्शकों, यदि जीवन में कोई बड़ी निराशा आप झेल रहे हैं, बड़ी कोई समस्या से आप दूषित हैं, ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ग्रहों का दोष कैसे दूर हो, किसी मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखा लें, ताकि ये समस्याएं किसी भी तरीके से दूर हो सकें। और ऐसा नहीं है, अगर किसी बच्चे के जन्म में ही ऐसी स्थिति है तो उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय होते हैं, और वो यदि वो उपाय उसकी मम्मी, उसके पापा या उसके परिवार से कोई भी करता है तो वो समस्याओं से बाहर अवश्य निकलेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि आपके परिवार में खास तौर से बच्चों की जन्म पत्रिका वैदिक रूप से बनी होनी चाहिए, ताकि आने वाले खराब वक्त को हम बचा सकें, आने वाले अशुभ समय को हम किसी भी तरीके से उसके कष्ट को कम कर सकें। कोई भी ज्योतिषी वक्त को नहीं टाल सकता, लेकिन कुछ न कुछ उसको हल्का करने का उपाय दे सकता है, उसे बर्दाश्त करने का उपाय दे सकता है, और कोई ना कोई उसका तरीका निकाला जा सकता है। बरसात होगी, उसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम लोग छाता ले लेते हैं ना, एम्ब्रेला,
तो हम कुछ हद तक, बहुत हद तक अपना बचाव उस बरसात से कर लेते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष में उपाय होते हैं कि हमारा बचाव हो जाता है। वक्त में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, होनी तो अटल है, होके रहती है, लेकिन वो आसानी से निकल जाती है और आने वाले समय की पहले ही सूचनाएं मिल करके उसकी हम रोकथाम कर लेते हैं। इसीलिए अनेकों बार जिन लोगों ने हमसे परामर्श लिए हैं, तो किसी के राहु, मंगल, अनेकों प्रकार के ग्रह कई बार कमजोर होते हैं, उसकी हम विशेष पूजाएं, विशेष शांति भी बता देते हैं कि भाई ये चीज आप इसके लिए करा लेना। डॉक्टर भी हमें हमारा चेकअप करते हैं, हमें बता देते हैं कि भाई ये चीज आप करा लेना, ये ऑपरेशन करा लेना, ये ट्रीटमेंट या ये मेडिसिन, ताकि आने वाला समय में आपको दिक्कत ना आए। बस वैसे ही ज्योतिष है। तो इसलिए भगवान ना करे किसी की कुंडली में ऐसा योग हो, यदि है तो उसका उपचार किसी से जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो जीवन के लंबे समय तक वो चीज हमें तंग करती रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे, मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिम हमसा सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.